जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका। आज है 21 अगस्त और जो बिहार पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं उसके आज चौथे जो चरण के परीक्षा थे वो आज संपन्न हुए हैं और बाकी अब जो डेट के एग्ज़ाम बाकी हैं 25 अगस्त और 28 अगस्त। तो आज की जो परीक्षाएं हुई हैं इसमें जो विभिन्न छात्र इसमें शामिल हुए थे कैंडिडेट, उनके द्वारा बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं सब प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और इसमें देखेंगे करीब 50 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हुए हैं और भी अधिक क्वेश्चन आएंगे तो मैं वीडियो बाद में लाकर बाकी क्वेश्चन को भी कवर करूंगा। और इसके पश्चात एक और वीडियो आएगा जो कि लगभग 5-6 बजे के आसपास में आएगा। तब तक अधिक से अधिक क्वेश्चन जो इकट्ठा हो जाएंगे जो कि पूरे बिहार से लगभग क्वेश्चन उसमें रहेंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देख लेंगे। यदि आपके आगामी एग्जाम आपके होने वाले हैं 25 और 28 अगस्त को, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियो को देख लेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि अन्य भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि मैला अंचल, इसके लेखक कौन है? तो मैला अंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। और इस पुस्तक के अलावा इनकी एक दो और जो बुक काफ़ी पूछते हैं जो कि आगामी हो सके एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसमें एक है प्रति परिकथा और एक है कितने चौराहे। प्रति परिकथा और कितने चौराहे ये भी मैला फणीश्वरनाथ रेणु के ही पुस्तक हैं। और ये हमारे जो पूर्णिया से संबंधित व्यक्ति थे, ये बिहार के ही थे। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य, या जिनका ही नाम कौटिल्य भी है, या इनका और एक नाम था विष्णुगुप्त। तीनों उन्हीं व्यक्ति का नाम है। तो वो थे इनके राजनीतिक गुरु। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो मौर्य शासन बना था, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी मगध पे 322 ईसा पूर्व में, उसको स्थापित करवाने में चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य का काफ़ी बड़ा रोल था। और इन्होंने नंद वंश को ख़त्म करके यह मौर्य वंश स्थापित करवाया था। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त थे, जिनकी की हत्या करके उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी जो प्रश्न है आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे एक प्रश्न है था कि विश्व कप के प्रथम विजेता, फुटबॉल विश्व कप के प्रथम विजेता कौन है? तो फुटबॉल का प्रथम विश्व कप जो हुआ था 1930 के अंदर हुआ था और उसके प्रथम जो विजेता थे उरुग्वे था। और उरुग्वे ही उस विश्व कप का आयोजक भी था जिसमें उपविजेता अर्जेंटीना रहा था। और वर्तमान चैंपियन की बात करें जो कि लास्ट हुआ था 2022 का कतर विश्व कप, 2022 इसके विजेता अर्जेंटीना है। और ये कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और देख लेंगे कि जो आगामी विश्व कप फुटबॉल का होने वाला है वो होने वाला है उत्तरी अमेरिका का जो देश है USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों कंट्रियों में जो विश्व कप फुटबॉल का होगा 2026 वाला वो आयोजित होगा। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। आगे था कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, उसके जो मुख्य थे दो भाई थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये दोनों प्रमुख नेता थे उसके। आगे पूछा गया था कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के हम मनाते हैं। किस दर्पण से? तो आप जो दिवस संबंधी जो भी क्वेश्चन है हर एग्जाम में 1-2 जरूर पूछते हैं, तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तर दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिससे कि प्रतिबिंब हमेशा जो वास्तविक वस्तु है उससे छोटा ही बनेगा। आगे पूछा गया था कि मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। और मेघदूत के अलावा इनकी और भी कई रचनाएं थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, तो वही क्या अभिज्ञान शाकुंतलम। उनके अलावे और कुछ पुस्तकें हैं जिसके कि लेखक कालिदास हैं। आगे देखेंगे कि पाषाण काल का स्थल चिरांद नामक जो स्थल है, पाषाण काल के स्थल, वो सारण में स्थित है। और यह काफ़ी पूछता है। एक और स्थल पूछता है चेचर, जो कि वैशाली में स्थित जगह है, वो भी पाषाण काल का ही स्थल है।
मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, चित्रकला के स्वर्ण काल। इसी प्रकार पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शाहजहाँ के काल को, क्योंकि उन्हीं के समय ताजमहल की स्थापना हुई थी और उनके अलावा बहुत सारी इमारत की उन्होंने स्थापना करवाई थी। इसे दिल्ली का लाल किला की स्थापना शाहजहाँ ने ही करवाई थी। आगे है कि हृदय प्रति मिनट धड़कता है लगभग 70 से 72 बार प्रत्येक मिनट हृदय धड़कता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। और शरीर से संबंधित एक और चीज़ है कि प्रत्येक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं नॉर्मल सांस, तो होता है लगभग 16 से 18 बार हम प्रत्येक मिनट पे सामान्य अवस्था में सांस लेते हैं। वहीं अगर तेज दौड़ लेते हैं तो जो सांस लेने की गति जो है थोड़ा तीव्र हो जाती है। अहिंसा का अर्थ क्या होता है, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। ये शायद हिंदी में पूछे गए थे प्रश्न। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम कहाँ स्थित है, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम है, ये वैशाली में स्थित जगह है। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पावापुरी में हुई थी। उसी प्रकार गौतम बुद्ध के भी जन्म और जो मृत्यु स्थल है वो पूछ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आगे है कि रक्त स्कंदन में आवश्यक विटामिन क्या है, अर्थात किस विटामिन के कारण जो रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन के कारण रक्त का यानी विटामिन के आवश्यक है रक्त के थक्का बनने में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे तथा प्रथम गृह मंत्री भी थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनके बारे में एक और चीज़ जानेंगे कि जो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे जो सबसे बड़ा जो मूर्ति बना है भारत का, वो इन्हीं का बना है, जो कि 182 मीटर और यह 597 फीट है। 182 मीटर, और मीटर में पूछे तो 182 मीटर, फीट में पूछे तो 597 फीट। आगे प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है, तो इनकी समाधि स्थल कहलाती है विजय घाट। इनके अलावा पूछ सकते हैं आपसे महात्मा गांधी का, तो कहलाता है राजघाट। इंदिरा गांधी का पूछ सके तो शक्ति स्थल। इसी प्रकार अन्य भी लोगों के जो समाधि स्थल हैं उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की जो है चर्चा की गई है। महाभारत के रचयिता कौन थे, महर्षि वेदव्यास थे। एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं, इसी प्रकार रामायण का पूछते तो कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस का पूछे तो तुलसीदास। आगे था कि एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं, एक्टियोमीटर से हम सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं। आगे था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और रेड क्रॉस ही ऐसी एक संस्था है जो 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है। अभी तक कोई भी व्यक्ति विश्व के या कोई संस्था नहीं हुई है जिन्हें कि 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। रेड क्रॉस एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे कि 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछिए भारत का तो राजस्थान है। उसी प्रकार जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो केरल का ये प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये 1498 में भारत आया था। और ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था। और जब ये भारत में आया वो किस स्थल पे आया था, तो केरल के कोझिकोड के पास एक कालीकट बंदरगाह है जहाँ पे सबसे पहले ये भारत पहुँचा था और यह भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। सौर मंडल का सबसे, इस प्रकार आप जो अन्य स्थल हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे पूछ सकते हैं ताजमहल कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लिया करेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है,
जब सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो वो बुध हो जाएगा। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से लेकर 64 तक 17 वर्षों तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। एक सदी में कितने वर्ष होते हैं? एक सदी का अर्थ होता है शताब्दी, जिन्हें हम अंग्रेजी में सेंचुरी भी कहते हैं। तो एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, जबकि एक दशक की बात करेंगे तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल 4 शेर हैं, परंतु सामने से देखने पे हमें कुल 3 शेर ही दिखाई देते हैं और एक शेर जो सामने वाले शेर के अपोजिट पीछे खड़े होते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल 4 शेर होते हैं। लीप वर्ष में कितने वर्षों के बाद आता है? लीप वर्ष ग्रह के प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आता है? तो ये प्रत्येक 4थे वर्ष में आता है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, ये रावलपिंडी पाकिस्तान वर्तमान में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है तो वह है सनातन, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उत्तर की भाषा में। मानसिक दुर्बलता किसकी कमी से होते हैं? तो यह आयोडीन की कमी से होता है मानसिक दुर्बलता। आगे प्रश्न पूछा गया था कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यह वीनस शुक्र ग्रह है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, जिसे पृथ्वी का वाहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम www लिखते हैं, उसके पीछे कहते हैं कि आविष्कारक कौन थे? तो ये टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक थे, अर्थात इसकी खोज किए थे। अल्कोहल एवं सोडियम की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है अल्कोहल और सोडियम की प्रतिक्रिया से। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कितने अंकों का होता है? यह कुल 15 अंकों का होता है। उसी प्रकार पूछ सकता है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? इसमें कुल 12 अंक होते हैं। पूछे कि पैन कार्ड में कितने अंक और कितने डिजिट होते हैं? तो पैन कार्ड में कुल 6 डिजिट होते हैं, अर्थात ABCD, और 4 अंक होते हैं उसमें, तो कुल मिला के उसमें 10 जो होंगे वो संख्या हो जाएंगे पैन कार्ड में। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सा था? तो मस्टर्ड गैस था। AC को DC में बदलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर, अर्थात दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार पूछे कि DC को AC में बदलने के लिए तो इन्वर्टर का प्रयोग किया करते हैं हम। गाजर में पाए जाने वाला जो विटामिन होता है वो विटामिन A होता है, और विटामिन A को हम रासायनिक रूप से रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन A की कमी से जो रतौंधी नामक रोग होते हैं। और तो अन्य विटामिनों के भी आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, जैसे विटामिन B का थायमिन, C का स्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टेकोफेरॉल और विटामिन K का फिलिक्विनोल होता है। और इसी प्रकार आप उनकी कमी से होने वाले रोग के नाम याद करेंगे। आगे था कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में प्रयुक्त तरंग क्या होता है? तो ये होते हैं अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। प्रोटीनहीनता जन्य रोग कौन है? तो क्वाशियोरकर है, अर्थात प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं क्वाशियोरकर नामक रोग होते हैं। बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो पानी है अपने सूक्ष्म रूप में अपना होना चाहता है, उससे के कारण जो वो गोल आकृति ले लेता है, क्योंकि गोल आकृति में सबसे अधिक जो है उसमें सुकराव होता है तथा कम जगह पे वो सिमट जाते हैं। मुंगेर प्रमंडल में जिला कितने होते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिला है। पूछे कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कुल 9 प्रमंडल बिहार में हैं, जिसमें कि उत्तर बिहार में जो गंगा नदी के उत्तरी में स्थित है 5 प्रमंडल, जबकि दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल। तो आप सारे प्रमंडलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। आपसे भी पूछ सकते हैं कि किन प्रमंडल में कौन सा जिला आता है या कितने जिले आते हैं, सबसे अधिक जो किस प्रमंडल में जिला आते हैं, ये सभी आप याद कर लेना है। सबसे छोटा प्रमंडल भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा प्रमंडल है? तो वह है भागलपुर, जिसमें कि मात्र 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। चमगादड़ अपने मार्ग में उपस्थित अवरोधों की पहचान कैसे करता है? तो चमगादड़ अपने साथ जो है
पराश्रव्य तरंग है, जिसे कि हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, उसको छोड़ते जाता है। जिससे कि सामने अगर कोई पदार्थ है तो वो टकरा के उसको सुनाई देती है और उसे आभास हो जाता है कि सामने कोई वस्तु है जिसे कि हम टकरा सकते हैं, इसलिए वो अपना रास्ता बदल देता है। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्या? ये कहलाता है पीयूष ग्रंथि, जिसे ही हम पिट्यूटरी ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी, जिसे बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल 206 हड्डी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम बिहारी जो थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने थे। केसरिया प्रसिद्ध है। और पूछे कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। केसरिया प्रसिद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप के लिए है, अर्थात किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पूछा गया था कि ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। और इनके बारे में एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के मोतिहारी में स्थित है। और इसे विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिसे कि अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ जब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण करने जा रहे थे कुशीनगर तरफ, तो एक दिन वो वहाँ ठहरे थे, जिसकी याद में सम्राट अशोक के द्वारा वहाँ पे स्तूप बनवाया गया था, विशाल स्तूप बनवाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 8 मार्च को पूछा जाता है। सूर्य के बाहरी भाग को कहते हैं किरीट या कोरोना कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? 1965 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और ये कहाँ किस सरकार द्वारा दी जाती है? तो ये फिलीपींस के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, शांति एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें 71% हाइड्रोजन होते हैं। और सूर्य में हाइड्रोजन के अलावा जो सेकेंड स्थान पे जो गैस होते हैं वो होते हैं हीलियम, जो कि करीब 27 या 28% के आसपास में होते हैं। और इसी प्रकार परसेंटेज से और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उसमें 78% सबसे अधिक नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि 21% ऑक्सीजन। और इन दो के अलावा जो तीसरे नंबर पर गैस होती है वो होती है ऑर्गन, जो कि 0.9% ऑर्गन रहता है। तो यह 3 प्रमुख जो गैस या तत्व के हैं जो कि हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। और आपसे पूछते कि भूपर पट्टी अर्थात जो स्थल है उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन हैं? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है, जो कि 46% है। ऑक्सीजन के अलावा सिलिकॉन है, जो कि करीब 27% है। उसके पश्चात एल्युमिनियम है 8%, और उसके पश्चात फेरस आयरन है 5%। तो ये 4 प्रमुख जो तत्व हैं जो स्थल या भूपर पट्टी पे पाए जाते हैं। और इसी में आपसे पूछे कि सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन होता है? तो हमको पता है कि ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन भी उपधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। तो धातु यदि पूछ ले तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। और सीधे तत्व पूछे तो भूपर पट्टी पे तत्व सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि वो धातु पूछते तो वह सिलिकॉन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा लोहा, फेरस। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। साइकिल के आविष्कारक कौन थे? मैकमिलन के द्वारा साइकिल की आविष्कार किया गया था। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो करीब 88 दिन का समय लेता है। आगे है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। और उस साल कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आपको बता दूं कि जो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था, जबकि SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। तो ये इसमें नहीं आएंगे, ये
स्पेशल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और उसके पश्चात 1980 में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये थे प्रश्न जो कि अभी तक प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।